कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपका यहाँ पे 14 मार्च के दिन आपका इसका पेपर लिया जाना है, जो कि आपका लास्ट पेपर है और आपकी वार्षिक परीक्षाएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये एक मॉडल पेपर रहेगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पर लेकर के पढ़ना है ना, और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि हर एक का आंसर आपको याद हो जाए। और इस टाइप के और क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपको फरमान का अर्थ क्या होता है? तो फरमान का अर्थ होता है शाही आदेश, है ना, आदेश यानी कि फरमान। तो यही आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद है हैदर अली और टीपू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे? तो मद्रास के, मैसूर के, विदिशा के, बंगाल के। तो मैसूर आपको इसका राइट आंसर लगाना है, क्योंकि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे जेम्स मिल की रचना है, यहाँ पे याद रखेंगे जेम्स मिल, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में की गई थी। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। सन 1600 में इसकी स्थापना की गई थी। 5वें नंबर का प्रश्न है, खोसन बीसी या सुलेखन बीसी, है ना, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से छापते हैं, लिखते हैं, नकल करते हैं, कोचिंग स्क्रैचिंग करते हैं, स्केचिंग, है ना, तो लिखते हैं, है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखते हैं। यही आपको आंसर में याद रखना है। यहाँ तक आपके 5 प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों का जो आपका प्रारूप है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं भाई। 6ठे नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो 196 है, यानी कि 196 है। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला 7वें नंबर का प्रश्न है, शांति काल में सेना खालिस्तान के कार्य करती है? तो समाज सेवा के, है ना, शांति काल में सेना क्या है? समाज सेवा के कार्य करती है। समाज सेवा इस प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न है, अशोक चिन्ह हमारा खालिस्तान प्रतीक है? तो अशोक चिन्ह जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपका 9वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान के लिए की गई थी? तो व्यापार के लिए, है ना, व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी मैंने ऊपर आपको बता दिया है, तो जल्दी से बताइए कमेंट में कि कब की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सन लिखिए, है ना, नीचे कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम और बम्बई या मुंबई में शुरू की गई? तो चेन्नई और मुंबई में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे पहले शुरू की गई थी, है ना। चेन्नई खालिस्तान में भर देना है यहाँ पे। चेन्नई और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई। इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, जो कि 11 से 16 तक होते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, वन गांव की स्थापना क्यों की गई? जेम्स मिल कौन था? तो इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, एक एक करके पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आंसर दिखा दूंगा। देखिए 11 12 है। चलिए 11 और 12 का उत्तर देख लेते हैं हम साथ में, दोनों का उत्तर नीचे लिखा हुआ है। तो उत्तरमाला यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। 11 का उत्तर रहेगा, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों का सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर, है ना। तो ये यहाँ पे वन गाँव की स्थापना इसलिए इनसे की गई, है ना। इसके बाद आपका जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक थे, है ना। ये आंसर याद रखेंगे। और इनकी पुस्तक का नाम मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार क्यों हो गए? है ना, बहादुर शाह जफर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? इसके बाद है, वुड के डिस्पैच से क्या आशय है? चार्टर से क्या तात्पर्य है? तो चलिए देख लेते हैं 13, 14 और 15 और 16 का आंसर साथ में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 13, 14, 15, 16 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। इस सभी के उत्तर आपके सामने दिए गए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप जल्दी जल्दी कीजिए। इसके बाद 17 से लेकर के 22 तक आपके क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी, जो 3-3 अंक के आते हैं, है ना। 17 नंबर में प्रश्न है, विपक्षी दल किसे कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न है, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? 19 नंबर में है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां होती हैं? चलिए 17, 18 और 19 का उत्तर मैं आपको नीचे दिखा देता हूं। तो 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया गया है, संसद में बहुमत प्राप्त गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, है ना।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 और 19 का उत्तर दिया गया है। 18 का उत्तर रहेगा ये 19 का। 19 में स्थानांतरित कृषि पूछी गई थी, तो ये उत्तर रहेगा उसका, याद कर लीजिएगा। ये सभी आंसर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आपके 20, 21 और 22 की ओर। 20 में है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो 20, 21 और 22 का उत्तर साथ में देखेंगे। चलिए नीचे बढ़ते हैं। तो 20 का उत्तर आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं। 20 का उत्तर रहेगा लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। इसके बाद 21 के नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है ना। तो यह उन आदर्शों की को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छाओं और सपनों के आधार पर रच सकता है। वह ऐसे नियम तय करता है संविधान जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों के दुरुपयोग को रोका जा सके, है ना। तो ये 20 और 21 के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका 22 में आपका प्रश्न था जो औद्योगिक तंत्र को समझाइए। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ये दोनों आपको पॉइंट इसमें लिखने हैं, याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 23, 24, 25, 26, है ना। ये आपके 5-5 अंक के प्रश्न होते हैं जो कि आपको 70 से 80 शब्दों में इनके उत्तर लिखने होते हैं। चलिए देख लेते हैं, सभी प्रश्न एक साथ देखा दूंगा। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर कौन कौन से आर्थिक असर पड़े। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण सहित समझाइए। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वनों के जो है उपयोग लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। चलिए इनके उत्तर नीचे देख लेते हैं। 23, 24, 25 और 26 सभी के उत्तर मैं बताता हूँ नीचे आपके सामने। 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है जेम्स मिल और टॉमस मैकाले, है ना, क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा का जो है प्रसार प्रचार होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वो दी जानी चाहिए। तो उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहारिक एवं उपयोगी चीज़ों का पठन पाठन होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट नीचे दिया गया है आपका, ये रहेगा, है ना, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध से भारत के आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े। तो 5-6 आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, है ना। 5 नंबर का ही प्रश्न है, कर लेंगे ये 5 पॉइंट याद, ये रहेगा आपका उत्तर। इसके बाद 25 नंबर के प्रश्न है और 26 में आपसे जो पूछा गया उत्तर दिया गया है। तो 25 में तो आपका संविधान से रिलेटेड पूछा गया था, है ना। एक बुनियादी संरचना है, दूषित भावनाओं से कैसे बचाता है संविधान, है ना, एक देश को। तो ये यहाँ पर बताया गया है आपको, उदाहरण भी इसमें दिया गया है। तो ये 25 नंबर के प्रश्न को याद कर लेंगे। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न है था आपका वनों के जो है उपयोग लिखिए, है ना। वन किस प्रकार उपयोगी हैं समझाइए। तो समझ सकते हैं, इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना। जो आपको वनों से मिलता है सारा कुछ लिख देंगे और ये आपको कंप्लीट कर देना है। ये रहेंगे आपके 26 तक उत्तर। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप अगले साल 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी हम करवाएंगे, आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।